आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता, पूर्वांचल के पीडीए के सबसे सशक्त चेहरे, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार विजय सिंह गौड़ नहीं रहे। आपको बता दें कि सोनभद्र के दुधे विधानसभा से विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया है और लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। पिछले काफ़ी वक्त से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार उन्होंने जब दम तोड़ा तो मानो कि समाजवादी पार्टी के खेमे में शोक की लहर दौड़ गई और बहुत बड़ी क्षति से समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा है, खासतौर पर 2027 के चुनाव से पहले। क्यों इतने बड़े चेहरे थे विजय सिंह, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव किस तरह से इमोशनल होकर के अपने इस विधायक को श्रद्धांजलि देते हैं, पहले वो देखिए, फिर जानिएगा विजय सिंह की सबसे बड़ी ताकत। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ जी हमारे बीच नहीं रहे। ये लगातार जनता के बीच में रहने की वजह से और खासकर आदिवासी भाई बहनों के बीच जो उन्होंने जीवन भर काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की, सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी हम साथी दुखी हैं इस वक्त, और जो उनके जाने के बाद जो पार्टी का क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। हमने पार्टी ने एक आदिवासी नेता को खोया है, एक ऐसे नेता को जो जमीनी सच्चाई को जानता था। लगातार पिछले कई वर्षों से आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहने वाला नेता हमें नहीं रहा। हमें दुखी है, हम पूरे सभी समाजवादी लोग इनके परिवार के साथ। तो अखिलेश यादव खुद ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये क्षति पूरी नहीं हो सकती। ये बात क्यों कही जा रही है, जरा इसको समझिए। विजय सिंह की अगर हम बात करें तो कहा गया कि उनका विजय रथ लगातार भागता रहा, उनको हराने के लिए बड़ी मुश्किलें विरोधियों को करनी पड़ी और अब तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े उसमें सिर्फ 2 बार वो हारते हैं, 8 बार जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। आदिवासियों के हक हकूक की आवाज उठाते रहते हैं और इस वजह से इलाके में उनका बड़ा दबदबा होता है, एक बड़ी पकड़ होती है, एक ग्राउंड लेवल के वो नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी को इससे काफी फायदा होता है। अगर हम पॉलिटिकल उनकी प्रोफाइल की बात करें, उनके सियासी सफर की बात करें तो लगभग सभी पार्टियों में उनका एक खास वर्चस्व रहा। विजय सिंह ने कांग्रेस, सपा, जनता दल से चुनाव लड़ा और विजय का अपना सिलसिला आगे बढ़ाया। राजनीतिक सफर 1980 से शुरू हुआ। 1980 और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, जीत हासिल की थी। 1991 और 93 में जनता दल से लड़े। उसके बाद उनका सफर समाजवादी पार्टी के साथ शुरू हुआ। 1996 और 2002 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री की भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन 2017 में उन्हें अपना दल के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ता है। वहीं 2022 में भी उनको हार का सामना करना पड़ता है एनडीए उम्मीदवार से। लेकिन यहाँ पर फिर से मानो कि एक तरीके से स्थितियां बदल जाती हैं, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण पलट जाते हैं तब जब वहां के विधायक, जो मौजूदा विधायक होते हैं बीजेपी के रामदुलार गौड़, जो करीब 6,500 वोटों से जीते थे विजय सिंह गौड़ से, वो एक केस में फंस जाते हैं। एक रेप केस में उनको सजा सुनाई जाती है। उसके बाद वो सीट जब वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो फिर से उस पर उपचुनाव होता है और एक बार फिर से विजय सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करते हैं। अब क्योंकि ये पूरा अगर सोनभद्र, उसके आसपास मिर्जापुर, बाकी इलाकों की हम बात करें जो पूर्वांचल का एक बड़ा खास हिस्सा है और खासतौर पर आदिवासी SC/ST वोटों के लिए, आदिवासी और जो दलित वोटर्स हैं उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें विजय सिंह की पैठ और उनका ना होना अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका ज़रूर माना जा रहा है। फिलहाल ये खबर तैयार करने में हमें हमारी मदद की है हमारे सहयोगी सोनभद्र से विधु विनोद ने। आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।